10वीं 11वीं 12वीं या ITI के स्टूडेंट हैं या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंस हैं, तो आप सभी को पढ़ना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पूजा भारती टेक में। जो लेसन चल रहा है वो है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। तो विद्युत में आज हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत धारा एवं परिपथ, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत परिपथ एवं विद्युत धारा की को कैसे मापा जाता है, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। विद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, वोल्ट की परिभाषा, विभवांतर को कैसे मापा जाता है, और विद्युत परिपथ का आरेख। इन सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए चलते हैं सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 पर, जिसे कहते हैं विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अन्य पदार्थों के साथ आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं, उसे इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, आवेश दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक है, जब हम किसी कांच की छड़ को, एक कांच की छड़ है, उसको किसी रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं, तब ये आवेशित हो जाता है। तो इन दोनों पर अलग अलग आवेश हो जाते हैं, एक किसी पे पॉजिटिव, किसी पे नेगेटिव। तो इसको कहते हैं विद्युत आवेश, जो ये आवेशित हो जा रहा है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि जो विद्युत आवेश होता है, विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और एक प्रोटॉन पे कितने आवेश होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो आवेश होते हैं वो समान आवेश होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो आवेश होते हैं वो समान आवेश होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होंगे वो ऋणात्मक होंगे, प्रोटॉन पे जो आवेश होंगे वो ऋणात्मक नहीं होंगे, वो धनात्मक होंगे। अगर हमें किसी चालक का आवेश ज्ञात करना हो तो Q बराबर होता है N गुणे E। जो N है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और जो E है वो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल है, एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। इस चालक पर आवेश की मात्रा ज्ञात करना। यहाँ पर आवेश की मात्रा को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है। n बराबर दिया गया है, n बराबर कितना दिया गया है? 5 इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको दी गई है 5 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, 19 कूलाम होता है। तो हमें क्या निकालना है? क्यू निकालना है, आवेश निकालना है। हम जानते हैं क्यू बराबर होता है n गुणे ई। ठीक है, तो n कितना है? 5 और ई कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, क्योंकि चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, अतः यह ऋणात्मक आवेश होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इस पे 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, इसकी वजह से ये ऋणात्मक आवेश होगा। एक एग्जाम्पल और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। क्वेश्चन है, एक चालक पर 6.4 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम धन आवेश है। इस चालक पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है? तो हम जानते हैं कि Q इक्वल टू कितना होता है?
n गुणे ई। ठीक है, n क्या है? जो n है वो आवेश की संख्या है और जो ई है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है, पहले आपको नोट कर लीजिए। आपको क्या दिया गया है? धनावेश। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? आवेश दिया गया है। क्यू दिया गया है, कितना है क्यू? 6.4 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, कूलाम। और क्या दिया गया है? और क्या आपको, और तो कुछ नहीं दिया, लेकिन आप जानते हैं एक E इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, -19 यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है? n निकालना है। आपको ये दिया गया है और ये दिया गया है, यहाँ पर आपको n निकालना है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इक्वल टू हो जाएगा q बाई ई। तो यहाँ q की वैल्यू क्या है? q की वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, -19 कूलाम। और ई का मान क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में आएगा 4। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अतः चालक पर धन आवेश है। ये धन आवेश है ना, अतः चालक पे क्या है? धन आवेश है। इससे 4 इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, ये कौन सा आवेश है? धन आवेश है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, विद्युत आवेश हम पढ़ चुके हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे विद्युत धारा एवं परिपथ। विद्युत धारा एवं परिपथ पढ़ने से पहले हमें परिपथ के कुछ प्रतीक के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो विद्युत परिपथ का जो आरेख है, इसमें कुछ प्रतीक होते हैं, क्योंकि जब हम परिपथ बनाएंगे तो उसमें कुछ प्रतीक होते हैं। बैटरी का प्रतीक, और जो रेजिस्टेंस का प्रतीक, वोल्टमीटर का प्रतीक या मीटर का प्रतीक। तो सबसे पहले हमको ये जो विद्युत धारा का जो परिपथ है, इसको पढ़ने से पहले हम चलते हैं विद्युत परिपथ का आरेख पढ़ लेते हैं। ठीक है, विद्युत परिपथ का आरेख। जब हम विद्युत परिपथ बनाते हैं तो प्रत्येक का एक एक, सबका अलग अलग प्रतीक होता है। ऐसा नहीं है कि ये बैटरी है तो इसका प्रतीक है बैटरी जैसा ही होगा, तो इसका अलग अलग प्रतीक होता है। तो सबसे पहले सारे प्रतीक के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो विद्युत सेल होता है, आपने देखा होगा विद्युत सेल। तो विद्युत सेल का जो प्रतीक है वो तो होता है, ये होता है, अगर इस तरह से कहीं बना हुआ है तो ये जो है विद्युत सेल का प्रतीक है। ठीक है, सेल। उसके बाद बैटरी, ये है आपका सेल, विद्युत सेल। और ये है बैटरी। ठीक है, विद्युत बैटरी। आप लोग जानते हैं सेल, ये सेल हो गया। बैटरियों में कई सेलों को जोड़ करके क्या बनता है? बैटरी बनती है। यहाँ पर एक सेल है तो यहाँ बैटरी में कई सेलों को जोड़ा जाएगा। जैसा कि एक हो गया, ये एक सेल हो गया, फिर 2 सेल हो गया, फिर 3 सेल हो गया। अब ये बन गई आपकी बैटरी। ठीक है, यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। ये है आपके बैटरी का प्रतीक। उसके बाद में प्लग या कुंजी या फिर जो स्विच, अगर कहीं पे स्विच लगी है या कुंजी लगी हुई है, स्विच, स्विच का जो प्रतीक होता है वो इस तरीके से होता है। ये जो है कहीं पे परिपथ में इस तरीके का प्रतीक बना है, तो ये जो है आपका कुंजी या फिर स्विच का प्रतीक है। ये आपका बैटरी का है, ये सेल का है। ठीक है, अगर कहीं पे इस तरीके की स्विच बनी है, इसका मतलब है कि ये जो स्विच है वो खुली है। ठीक है, ये खुली स्विच है। अगर इस तरह की स्विच बनी हुई है, इस तरह की, और इसमें बीच में इस तरीके से लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी स्विच है, ये भी स्विच है, लेकिन ये बंद है। ठीक है, स्विच दो, ये भी है, ये भी है, लेकिन इसमें ये खुला है, ये बंद है। ठीक है, उसके बाद में तार क्रॉस। ठीक है, तार संधि। जब दो तारों को आपस में जोड़ा जाता है तो उसकी संधि कैसी होती है, उसका ज्वाइन कैसे होता है,
तो उसके बारे में, इन सारे प्रतीक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आपने अभी तक कुंजी के बारे में पढ़ा, बंद, खुला। तो अब हम बताएगा जो दो तारों को आपस में जोड़ा जाता है तो उनकी संधि किस तरीके से बनती है। एक तार इधर से गया, एक तार इधर से आया, तो यहाँ पे एक संधि है, ठीक है, ये है तार संधि। यहाँ पे दो तारों को जोड़ा गया है, दो कंडक्टर्स को जोड़ा गया है, यह है तार संधि। अगर एक वायर के ऊपर से दूसरा वायर क्रॉस करता है, जैसे एक वायर ये गया है और आपको इधर के इसके ऊपर से वायर लेके जाना है, तो आप ऐसे लेके नहीं जाएंगे, ये गलत है। ऐसे लेके नहीं जाना, क्योंकि आपको क्रॉस करना है, ठीक है, बिना संधि के आपको ऊपर से लेके जाना है। इसको कहते हैं क्रॉस तार, ठीक है। तो इसको लेके आएंगे ऐसे और यहाँ से ऐसे क्रॉस करके फिर ऐसे क्रॉस करेंगे, तो ये हो गया कौन सा, तार क्रॉस या फिर क्रॉसिंग तार, ठीक है। इसके ऊपर से लेकर के हम लोग गुजारेंगे। उसके बाद में क्या होता है, विद्युत बल्ब, बल्ब का जो सिंबल होता है, विद्युत बल्ब का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से ये जो है विद्युत बल्ब का सिंबल होता है। ये दोनों आपके टर्मिनल हो गए, इधर का और इधर का, ठीक है। उसके बाद में प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो प्रतिरोध का जो प्रतीक है वो इस तरीके से होता है। प्रतिरोध क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसको जो है आगे के जो टॉपिक्स आएंगे तो उसमें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका प्रतिरोध है। और उसके बाद में फिर जो दूसरा है वो है प्रतिवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रक प्रतिरोध। ये आपका प्रतिरोध है। अब हम पढ़ेंगे धारा नियंत्रक प्रतिरोध का जो प्रतीक है वो किस तरीके से होता है। धारा नियंत्रक मतलब कि आप इसमें प्रतिरोध को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। धारा नियंत्रक प्रतिरोध, इसका जो प्रतीक है ये भी रेजिस्टेंस के जैसा ही होता है, प्रतिरोध के जैसा ही होता है। ऐसे होता है, ऐसे बीच में गैप है। इसको ऐसे भी बनाते हैं और कहीं और ऐसे भी, दोनों ठीक है। दोनों का प्रतीक, दोनों एक ही का प्रतीक है। इसका मतलब ये होता है कि इस पे आप प्रतिरोध को कम कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसकी वजह से इसका नाम रखा गया है प्रतिवर्ती प्रतिरोध या फिर धारा नियंत्रक प्रतिरोध। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, एमीटर का प्रतिरोध प्रतीक क्या होता है। एमीटर ये होता है, बीच में ए लिखा होगा और इस तरीके से यहाँ पे इसके जो ये एक तरफ पॉजिटिव होगा, एक तरफ नेगेटिव होगा। ये एमीटर है जिससे आप धारा को मापते हैं। उसके बाद फिर वोल्ट मीटर का प्रतीक कौन सा क्या होता है। वोल्ट मीटर का प्रतीक जैसे एमीटर का है वैसे ही वोल्ट मीटर का होता है, लेकिन यहाँ पे एक ही जगह पे वी लिखा होता है और यहाँ पे अलग अलग ये सिंबल होते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं विद्युत परिपथ का आरेख। अब अगर हम परिपथ पढ़ते हैं, विद्युत धारा एवं परिपथ, तो हमें इन सारे अगर कुछ इसमें एमीटर वोल्ट मीटर आते हैं तो हम बड़ी आसानी से इन सबको समझ जाएंगे, ठीक है मित्रों। तो हम चलते हैं विद्युत धारा एवं परिपथ का आरेख बनाते हैं और उसको सबसे पहले हम जान लेते हैं विद्युत धारा क्या होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। तो जैसे कि किसी नदी में जब जैसे जल का जो प्रवाह होता है, जैसे जब किसी नदी में जल का प्रवाह को जलधारा कहते हैं, उसी प्रकार से किसी चालक में, माना कि ये चालक है, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। इसमें जो जल है वो प्रवाहित हो रहा है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इसको हम विद्युत धारा कहते हैं। इसको दूसरे तरीके से अपनी भाषा में कह सकते हैं, किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट प्रति सेकंड आवेश
की दर को, प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक ये आपका चालक है और किसी चालक का जो अनुप्रस्थ काट है, इसका जो अनुप्रस्थ काट है वो जो है टी समय में क्यू आवेश, ठीक है, टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित धारा क्या होगी। ठीक है, टी समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, क्यू। ठीक है, तो इसमें धारा क्या होगी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, अगर हमें करंट निकालना होगा तो क्यू बाई टी, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको आवेश निकालना है, क्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। विद्युत आवेश, इसको आप लिख सकते हैं विद्युत, ये है आपका विद्युत आवेश इक्वल टू, ये हो गया धारा और ये क्या है, समय है। ठीक है, विद्युत धारा और ये समय है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, विद्युत धारा का जो मात्रक है वो होता है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, इसे किसे लिखते हैं, ए से। ठीक है, इसे ए से लिखते हैं। अब देखो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर कैसे होता है, जब आप जानते हैं आई इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाई टी। ठीक है, तो एक कूलाम और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, यहाँ पे कूलाम हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कूलाम बटा सेकंड, या फिर 1 एम्पियर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कूलम प्रति सेकंड या फिर 1 एम्पियर भी लिख सकते हैं। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो परिपथ में जो विद्युत धारा होगी वो 1 एम्पियर होगी। ठीक है, 1 एम्पियर होगी। ठीक है, 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश अगर प्रवाहित हो तो उसमें जो विद्युत धारा है कितनी होगी, 1 एम्पियर। अब हम पढ़ेंगे विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा कैसे होती है। ठीक है, जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है जिस पे नेगेटिव है और इस पे धनावेशित चार्ज है। ठीक है, किसी चालक में धन आवेश के जो प्रवाह की जो दिशा है, ये जो धन आवेश हैं इनके जो प्रवाह की दिशा है वो इनकी जो दिशा होती है, धन आवेश की जो दिशा होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन इधर को आ रहे हैं तो जो धन आवेशित हैं वो इधर को जाएंगे। इसका मतलब है कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो ऋणात्मक आवेश के बहने की दिशा के विपरीत होती है। अगर जो इलेक्ट्रॉन इधर को आ रहे हैं तो जो धारा है वो इस तरफ को जाएगी, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इधर को आएंगे तो जो विद्युत धारा है वो इस तरफ जाएगी, जैसा कि आप इससे देख पा रहे हैं। ठीक है, ये जो है इलेक्ट्रॉनों की दिशा है और ये जो है धनावेश की दिशा है। यहाँ पे विद्युत धारा की दिशा इधर है, विद्युत धारा की दिशा इधर है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है इधर आएंगे तो जो ये आवेश हैं ये इसके विपरीत दिशा में जाएंगे, तो विद्युत धारा का जो डायरेक्शन है दोनों सेम ही है। ठीक है, इसका इधर को डायरेक्शन है, इसका इधर को, लेकिन जो विद्युत धारा है इसमें इस तरफ है, इसमें भी इस तरफ है। ठीक है, तो हम समझ चुके हैं कि विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है, वो इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है, विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विद्युत परिपथ एवं विद्युत धारा की माप। जो विद्युत परिपथ होता है उसमें विद्युत धारा को कैसे मापा जाता है, क्या लगाया जाता है जिससे हम विद्युत धारा को मापते हैं और उसका मान प्राप्त करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम विद्युत परिपथ बना लेते हैं। ये किसका सिंबल है, अभी हमने पढ़ा था विद्युत परिपथ आरेख में पढ़ा था। ये बैटरी है, इसके 2 टर्मिनल होते हैं, प्लस और नेगेटिव। ये क्या है, कुंजी है, ये अभी बंद है। ठीक है, ये कुंजी है, अभी ये बंद है
और यहाँ पे जोड़ेंगे एक रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस का प्रतीक है, और यहाँ पर लगाएंगे एमीटर। ठीक है, ये हो गया एमीटर। इसके अंदर में भी ए लिख सकते हैं, या फिर इसमें ये रीडिंग वाला, ये रीडिंग के लिए है, और यहाँ पे ए लिखेंगे, और यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, और इसको जोड़ देंगे। यहाँ पे धारा की दिशा इस तरफ रहेगी, और यहाँ पे इस तरफ रहेगी, और यहाँ पे इस तरफ रहेगी, और ये है आपका आर, रेजिस्टेंस, जिसको आप कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध, ठीक है। ये क्या है आपका एमीटर, ये क्या है कुंजी है, अभी बंद है, और ये है आपकी सेल। ठीक है, सेल सिंगल होगी तो सेल रहेगी, अगर कई को जोड़ा जाएगा तो वो आपकी बैटरी बन जाएगी। ठीक है, किसी विद्युत धारा के बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, सेल लगा हुआ है, कुंजी लगी, एमीटर लगा और प्रतिरोध है, यह एक बंद परिपथ है। ठीक है, तो विद्युत धारा को जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है, एमीटर नामक उपकरण से मापा जाता है। ये कौन सा उपकरण है, एमीटर, जिससे हम विद्युत धारा को मापते हैं। ठीक है, एमीटर में दो टर्मिनल हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। तो इसका जो धन सिरा है उसको जो है, इसका जो धन सिरा है उसको उच्च विभव वाले बिंदु से जोड़ा जाता है। इसका उच्च विभव कौन सा है, जो प्लस से आ रहा है। इसका जो धन सिरा उच्च विभव वाले बिंदु से जोड़ा जाता है, और इसका जो निगेटिव सिरा है वो निम्न विभव वाले सिरों से जोड़ा जाता है। उसके बाद में जैसे ही यहाँ पे कुंजी को ऑन करते हैं, वैसे ही एमीटर में यहाँ पर धारा प्रवाहित होने लगती है, और यहाँ पे जो एमीटर में ये जो इंडिकेटर लगा हुआ है, इसमें हम रीडिंग को नोट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू लिखी होती है। जैसे ही इसको ऑन करते हैं, ये एमीटर का जो ये इंडिकेटर है वो ऐसे, उसके बाद फिर ऐसे वेरी करता है, उसके बाद जितने पे जाके रुक जाता है उसकी वैल्यू को हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम समझ चुके हैं विद्युत परिपथ क्या होता है। ठीक है, विद्युत धारा के अगर कोई बंद परिपथ है तो उसको हम क्या कहेंगे, किसी विद्युत धारा के बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। किसके द्वारा विद्युत को मापा जाता है, एमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो हम समझ चुके हैं विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत धारा को कैसे मापा जाता है, विद्युत विभव और विभवांतर क्या होता है, हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है, उसके बाद फिर पढ़ेंगे विभवांतर क्या होता है। विद्युत विभव, ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो जैसे कोई विद्युत क्षेत्र है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक है, कोई विद्युत क्षेत्र है, कोई विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत विभव जो है एकांक से अनंत से एकांक धनावेश को, कहीं से आ रहा है कोई धनावेश, और उसको किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, कोई परिपथ है, उसमें किसी बिंदु से विद्युत विभव अनंत से, ठीक है, अनंत से एकांक धन आवेश को, कोई धनावेश को, एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, एकांक से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उसको क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, विद्युत विभव जो है, इसका जो, इसको V से लिखते हैं, इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वोल्ट होता है। माना कि कोई आवेश है Q है, और इसको अनंत से, कहीं अनंत से बिंदु से लाने में जो काम किया जा रहा है, ये आपका आवेश है, और इस पर इसको लाने में जो काम किया जा रहा है W है। ठीक है, ये आपका कार्य किया जा रहा है, W है, कार्य किया जा रहा है। तो उस बिंदु पर विभव क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर विभव क्या होगा, तो विभव इक्वल टू हो जाएगा, विद्युत विभव इक्वल टू हो जाएगा V इक्वल टू W बाई Q। ठीक है,
विद्युत विभव कितना हो जाएगा, ये क्या कार्य है और ये क्या है, आवेश। ठीक है, किसी एकांक आवेश को लाने में जो कार्य किया जाएगा उसको कहेंगे विद्युत विभव। ठीक है, V = W/Q। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि यदि कोई आवेश है, 1 कूलम आवेश है, ये 1 कूलम आवेश है, इसको अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, कोई अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जा रहा है, 1 जूल कार्य किया जा रहा है। ठीक है, एक आवेश है, उसको अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जा रहा है। तो इस बिंदु पर जो विद्युत विभव होगा कितना होगा, जो विद्युत विभव होगा 1 वोल्ट होगा। ठीक है, 1 वोल्ट होगा। जैसे आप लोग जानते हैं विद्युत विभव इक्वल टू कितना होता है, विद्युत विभव कितना होता है, V = W/Q। W कितना दिया है, 1 दिया है, और Q कितना है, 1 है, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, विद्युत विभव कितना हो गया, V = 1 हो गया। ठीक है, विद्युत विभव हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे विभवांतर। ठीक है, विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, आसान है। तो अब हम विद्युत विभव के बाद में विभवांतर पढ़ लेते हैं। इसमें भी सेम ऐसा ही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है विभवांतर में। इसमें क्या करते हैं, किसी विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है, जैसे कोई विद्युत परिपथ है, इनके दोनों एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच में जो इनका जो अंतर आता है उसको कहते हैं विभवांतर। ठीक है, जैसे कि आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। एक बिंदु से दूसरे बिंदु, विभवांतर के बारे में पढ़ रहे हैं। विभवांतर क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाने वाला कार्य, यहाँ से यहाँ पर ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदुओं के बीच जो विभवांतर के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच किया जाने वाला कार्य उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर के बराबर होता है। ठीक है, विभवांतर को आप ये भी समझ सकते हैं, इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर के बराबर होता है। ठीक है, विभवांतर इक्वल टू होता है, विभवांतर बराबर होता है W/Q। ठीक है, कार्य बटा ये क्या है, आवेश है। ठीक है, किया गया कार्य है, ये क्या है, किया गया कार्य, और ये क्या है, Q प्रवाहित आवेश। ठीक है, जो कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक क्या है, जूल होता है, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जूल बटा कूलाम, या इसको हम वोल्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, जूल बटा कूलाम, या फिर इसको हम वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो विभवांतर का मात्रक क्या है, या तो ये भी लिख सकते हैं या वोल्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक देखो जो वोल्ट की परिभाषा क्या है, अभी तक हमने पढ़ा विभव क्या है, विभवांतर क्या है। अब हम पढ़ेंगे वोल्ट की परिभाषा क्या है। ठीक है, वोल्ट की परिभाषा, वोल्ट। ठीक है, अभी हमने पढ़ा
यदि किसी चालक के दो बिंदुओं यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा यहाँ पर वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, इसे समझ लेते हैं। यदि किसी चालक के, मान लीजिए ये चालक है, कि दो बिंदुओं के बीच, ये दो बिंदु हैं, एक ये है एक ये है, दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश कितना है, 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में, 1 कूलाम आवेश को यहाँ से यहाँ तक प्रवाहित करने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, 1 जूल कार्य करने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट होगा। ठीक है, वोल्ट के छोटे मात्रक जो मिली वोल्ट और माइक्रो वोल्ट है तथा वोल्ट से बड़े मात्रक किलो वोल्ट और मेगा वोल्ट हैं। अभी हम आपको इसमें लिखवा देते हैं, आप सभी इसको नोट कर लें। वोल्ट के छोटे मात्रक क्या हैं, वोल्ट के बड़े मात्रक क्या हैं, तो वोल्ट के 1 मिली वोल्ट इक्वल होता है 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, और 1 माइक्रो वोल्ट इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 वोल्ट। ठीक है, अब वोल्ट के जो बड़े मात्रक हैं वो क्या हैं, 1 kV, आपने नाम सुना होगा, 1 किलो वोल्ट 1 kV इक्वल टू होता है 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, और 1 मेगा वोल्ट इक्वल टू होता है 10⁻6 वोल्ट। ठीक है, अब हम पढ़ चुके हैं वोल्ट क्या है, विभवांतर क्या है। अब हम पढ़ेंगे विभवांतर की माप। ठीक है, वोल्टेज को कैसे हम मापते हैं, किसके द्वारा मापते हैं, और वोल्ट मीटर को हम कैसे परिपथ में लगाते हैं। ठीक है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि विद्युत धारा को हम एमीटर से मापते हैं, तो यहाँ पे विभवांतर हमें मापना है, विभवांतर की माप लेनी है। वोल्ट तो विभवांतर की जो माप लेंगे वो किसके द्वारा लेंगे, वोल्ट मीटर के द्वारा लेंगे। तो ये आपकी बैटरी है, बैटरी का ये प्लस है, ये नेगेटिव है, ये आपकी कुंजी है। ठीक है, ये कुंजी अभी बंद है। ठीक है, यहाँ पे बंद है, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पे एक प्रतिरोध और लगाएंगे, उसके बाद फिर इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे जो आपका वोल्ट मीटर होगा, यहाँ पर इस तरीके से आप इसको लगा देंगे। इसके 2 पॉइंट होंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो ये हो गया आपका विभवमापी परिपथ। ठीक है, विभवमापी परिपथ हो गया। तो ये आपका R1 है, प्रतिरोध 1, ये आपका प्रतिरोध 2 है, ये आपका क्या है, वोल्ट मीटर है, और ये सेल है। ठीक है, ये सेल है। विभवांतर को किसके द्वारा मापते हैं, वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। ठीक है, इसमें दो टर्मिनल होते हैं, इसमें एक ये पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको वोल्ट मीटर के जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको उच्च विभव वाले टर्मिनल से जोड़ा जाता है। ठीक है, जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको निम्न विभव वाले टर्मिनल से जोड़ा जाता है। परिपथ में जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापना होता है उसके समांतर में वोल्ट मीटर को जोड़ देते हैं, और यहाँ पे कुंजी को जैसे ही ऑन करते हैं, यहाँ पर जो जैसे ही कुंजी को ऑन करेंगे, जो ये वोल्ट मीटर है इसमें जो संकेतक है, ये जो सुई है वो घूमने लगती है और एक जगह पे
घूमती है और स्थिर हो जाती है। इसी के दौरान परिपथ के दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है, दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है उसका जो पैमाना है उसको हम नोट कर लेते हैं और हमें इसके वोल्ट मीटर की रीडिंग मिल जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा ये जो सारे टॉपिक्स, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आए होंगे। तो कल इसके आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग अगर हमसे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो कृपया ज्वाइन हो जाए, ताकि जो आगे सिलेबस आप सभी को पढ़ाया जाए वो आप सभी के पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचते रहें। तो आप सभी का धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। कल इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।